हेलो साथियों, सभी लोग स्वस्थ हैं? अच्छे हैं सभी लोग? स्टडी पे ध्यान तो है सभी लोगों का? दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि सितंबर माह में घटित हुई हैं अभी। तो सभी लोग गौर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक विशेष महत्वपूर्ण है। जी हाँ, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक विशेष महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। स्टार्ट करें बच्चों? सभी लोग तैयार हैं? कॉपी किताबें उठा लो अपनी अपनी, नोट करने लग जाओ भाई लोग, याद करना है इनको विशेष करके। दोस्तों, पहला सवाल है, वर्तमान में जिन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला और 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण की है, उनका नाम है दोस्तों आतिशी मारलेना सिंह। जी हाँ, आतिशी मारलेना सिंह, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में बनी है। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण इन्होंने शपथ ग्रहण की है, शपथ ग्रहण धारण की, जो कि दिल्ली की तीसरी महिला, बस सबसे कम उम्र की 8वीं मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ये दिल्ली की। जी हाँ, इन्होंने शपथ धारण की है अभी हाल ही में। जी हाँ, इनका नाम है आतिशी मारलेना सिंह। आतिशी मारलेना सिंह इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, बार बार ना कहना पड़े बच्चों से, ठीक है? दूसरा सवाल है दोस्तों, हाल ही में, मतलब जो आने वाले दिन है 30 सितंबर को, हमारे वायुसेना के नए चीफ प्रमुख किसको बनाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, वायुसेना का चीफ प्रमुख किसको बनाया जाएगा? इनका नाम है दोस्तों एयर मार्शल। जी हाँ दोस्तों, जो नए वायुसेना के चीफ प्रमुख बनने जा रहे हैं, उनका नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, ठीक है दोस्तों? सभी लोग नोट करेंगे, बार बार ना कहना पड़े बच्चों से, सभी लोग गौर भी करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, किन दो देशों के बीच आगमन वीजा सुविधा की शुरुआत होने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, किन दो देशों के बीच आगमन वीजा सुविधा की शुरुआत होने जा रही है? तो दोस्तों, भारत और ब्राजील के बीच, भारत और ब्राजील देश के बीच आगमन वीजा सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। और इसकी शुरुआत जिन्होंने की है, उनका नाम है दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं ये। जी हाँ, ये केंद्रीय
पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसकी नींव डाली है, इसकी नींव डाली है। इन सबको नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इतनी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन अभी लिखूंगा और जो मैं इसके बाद में लिखूंगा तो मैं इनको पहले मेट दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आगमन वीजा सुविधा की नींव डाली है। ये इसको चालू करने जा रहे हैं भारत और ब्राजील के बीच, ये दो देशों के मध्य ये सुविधा की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना यानी हमारी नेवी, जल सेना, भारतीय नौसेना, नेवी या जल सेना, तीनों नाम हैं इनके, बोल सकते हैं इनको। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में युद्धक क्षमता बढ़ाने जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, करंट अफेयर्स के हैं ये, प्रश्न है ये, आ सकते हैं दोस्तों। चीन देश के लिए हमारी भारतीय नेवी हिंद महासागर में युद्धक क्षमता बढ़ा रही है, ये आगे बढ़ा सकती है चीन देश के लिए। 5-5 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, आप लोग नोट करते जाइए, बाद में मत कहना कि सर लिख नहीं पाए हम, क्योंकि ये अक्सर रोना रहता है बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट वाला है दोस्तों, हाल ही में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के किस राज्य की भूमिगत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो शायद 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच ये उद्घाटन होगा। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है, ये भारत देश का राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य और पुणे जिला है, पुणे, हिंदी में पुणे कहते हैं उसको। पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले की भूमिगत मेट्रो ट्रेन की माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, भूमिगत मेट्रो ट्रेन का, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये क्वेश्चन मेट रहा हूं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहना, ठीक है दोस्तों। मेट रहा हूं मैं इनको। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में किस भारतीय को
तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? दोस्तों इनका नाम है मुक्तेश कुमार परदेसी। जी हां दोस्तों, राजदूत नियुक्त हुए हैं। जी हां दोस्तों, भारत के तुर्की में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। जी दोस्तों, इनका नाम है मुक्तेश कुमार परदेसी। नेक्स्ट है दोस्तों, 7वां है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, हिंदी में लिख सकते हैं चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसको बनाया गया है? जस्टिस मनमोहन जी। जस्टिस मनमोहन जी, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का नया कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। इनका नाम है जस्टिस मनमोहन जी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश, ये एमपीपीसीएस में आ सकता है, एमपीपीएससी जो पेपर है उसमें आ सकता है ये वाला प्रश्न, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यवाहक, जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक हैं, यही मतलब ऐसा ही सेम सवाल है जो कि एमपीपीएससी के पेपर में आ सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यवाहक चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैंत जी। जी हाँ दोस्तों, सुरेश कुमार कैंत जी को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस बनाया गया है। हिंदी में इनको हम मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में इनका नाम लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, इंग्लिश में जिसे हम एनआरएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया या किसे बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है कलिकेश सिंहदेव। इनको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है, बनाया गया है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाला है दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्री श्री
अश्विनी वैष्णव जी, वैष्णव जी ने किन दो देशों के लिए मैत्री पर्यटक योजना की घोषणा कहां से की है? हाल ही में हमारे भारतीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने मैत्री पर्यटक योजना का शुभारंभ या मैत्री पर्यटक योजना को लागू करने के लिए किन दो देशों के मध्य और किस स्थान से उसकी घोषणा की है? दोस्तों, भारत और नेपाल के लिए मैत्री पर्यटक योजना का शुभारंभ करने की घोषणा हमारे भारतीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने नई दिल्ली से उसकी घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से इसकी घोषणा की थी, इस योजना की। और भारत और नेपाल के लिए यह योजना चलाई जाएगी ताकि पर्यटन हमारा बढ़ सके, भारत और नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य प्रश्न आ सकता है ये आने वाले पेपरों में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। हाल ही में विश्व खाद्य भारत हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण, जी हाँ दोस्तों, संस्करण 2024 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित होगा या कहां पर आयोजित हुआ? इसका आंसर है हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में 12वां प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप हाल ही में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप महापाषाणकालीन, जी हाँ दोस्तों, महापाषाणकालीन कलश जो होते हैं, मिट्टी के कलश होते हैं, तांबे के भी कलश होते हैं, आपने देखे होंगे, अपने अपने घरों में देखे होंगे। मिट्टी के कलश हुए, तांबे के कलश हुए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ कलश जो कि वर्षा जल संचयन की परियोजना चल रही थी दोस्तों हमारे भारत के ही एक राज्य में, तो उस परियोजना के परिणाम में मतलब खुदाई वगैरह हुई, तो मतलब जैसे कुछ लाइन वगैरह बिछ रही होगी पानी वगैरह की, कुछ भी सरकार की किसी योजना के तहत। तो दोस्तों, जब खुदाई हुई वर्षा जल संचयन की परियोजना के हेतु, तो दोस्तों खुदाई के दौरान महापाषाणकालीन कलश मिले हैं दोस्तों, महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई। जी हाँ दोस्तों, महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है।
दोस्तों उस राज्य का नाम है, हाल ही में भारत के किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई? दोस्तों उस राज्य का नाम है केरल। दोस्तों उस राज्य का नाम केरल है। दोस्तों 13 नंबर का जो प्रश्न है वो है भारतीय कला महोत्सव। भारतीय कला महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 29 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। 29 सितंबर 2024, 29 सितंबर 2024 को भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों 14वें नंबर प्रश्न पे। यहां दोस्तों 14वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 SFSI में पहला स्थान, SFSI ने 2024 में, ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये इंग्लिश फॉर्म होता है, इसका नाम होता है SFSI, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 2024 वर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक का इंग्लिश मीनिंग होता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों उस राज्य का नाम है, दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है केरल राज्य। भारत के केरल राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान 2024 में प्राप्त किया है। चलते हैं दोस्तों 15वें नंबर की ओर। हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य के, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME, ये भारतीय लघु व्यापार उद्योग की नीति है, MSME उद्योग नीति अपने राज्य में लागू की है। MSME उद्योग नीति राज्य में लागू की है, किस मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू की है? सूक्ष्म व्यापार लघु उद्योग के नाम से ये फेमस है। तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में हुई है, तेलंगाना राज्य में हुई है, वहां के मुख्यमंत्री ने इसको, योजना को लागू किया है अपने राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 16वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को
पाकिस्तान को किस संधि के लिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को किस संधि की समीक्षा के लिए, नोटिस भेजा है? नोटिस भेजा है। तो दोस्तों सिंधु जल संधि के लिए, सिंधु जो नदी है उसकी जल संधि के लिए, सिंधु जल संधि के लिए हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को किस संधि की समीक्षा के लिए नोटिस भेजा है? तो दोस्तों सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए नोटिस भेजा है। चलते हैं दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति, हाल ही में दोस्तों भारत में किस राज्य में श्वेत क्रांति व किस नेता के द्वारा और किस राज्य में लागू की गई है? तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूं आपको, गौर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में व किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हमारे माननीय गृह मंत्री, देश के सबसे पावरफुल लीडर के रूप में हैं ये, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 योजना की घोषणा की गई है और इसको राजस्थान राज्य में लागू किया गया है। दूध से निर्मित जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका निर्माण हो सके और डेयरी उत्पादन क्षमता को दुगना बढ़ाया जा सके, इसलिए श्वेत क्रांति 2.0 योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 18वां। हाल ही में तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड पावर रिएक्टर किस राज्य में लगाया गया है? दोस्तों हाल ही में प्रेशराइज्ड हैवी पावर रिएक्टर किस राज्य में लगाया गया है? किस राज्य में लगाया गया है? जी हां दोस्तों, ये राजस्थान राज्य में इसको लगाया गया है। राजस्थान राज्य में हैवी प्रेशराइज्ड पावर रिएक्टर लगाया गया है जो कि बिजली बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 19वां प्रश्न। 19वां है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने
कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट की, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने का बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाया है या शुरू करने की योजना बनाई है, या कौन शुरू करने जा रहा है? दोस्तों भारत इसकी शुरुआत करने जा रहा है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट की भारत इसकी शुरुआत करने जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां, नेक्स्ट है दोस्तों 20वां, हाल ही में किसने भारतीय हल्के टैंक, भारतीय हल्के टैंक जोरावर, भारतीय हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग, फील्ड फायरिंग, फील्ड फायरिंग के परीक्षणों, फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, जो हमारी डिफेंस सिस्टम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां, हाल ही में, 21वां है दोस्तों, हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म का नाम है DPIIT। इसका हिंदी में पूरा नाम है, जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है DPIIT का उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया है, मैं लिखूंगा इसमें उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। जी हाँ दोस्तों, DPIIT का फुल फॉर्म है। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अभी दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट है दोस्तों 22वां, हाल ही में सलीमा इम्तियाज, लेडीज का नाम है दोस्तों, गौर करना, सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली महिला किस देश की हैं? किस देश की हैं दोस्तों, बताइए।
आप लोग तो पढ़ते रहते हैं ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों किस देश की हैं? अच्छा, आलोक श्रीवास्तव, ब्राजील। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करोगे तुम, कुछ नहीं सीढ़ियों से जरूर गिरोगे। दोस्तों पाकिस्तान देश की हैं ये। नेहा शर्मा, इंडोनेशिया, गलत बता रही हो। शैली भार्गव, भारत। हाँ, यू आर गुड, आपने सही बताया शैली जी। पाकिस्तान देश की हैं वो सलीमा इम्तियाज इनका नाम है। ये हाल ही में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली महिला पाकिस्तान देश की हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 23वां है। हाल ही में किसे भारतीय महिला टीम का, हाल ही में किसे भारतीय महिला टीम का, दोस्तों हम चलते हैं 23वें की तरफ। 23वां देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अखिल भारतीय, हाल ही में अखिल भारतीय राष्ट्रीय, हाल ही में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का हाल ही में अखिल भारतीय महिला सीनियर टीम का प्रमुख कोच बनाया गया। वो कौन व्यक्ति है दोस्तों? बनाया गया है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है संतोष कश्यप। जी हाँ दोस्तों, संतोष कश्यप को भारतीय राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं 24वें की तरफ। हाल ही में किसे कोलकाता का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी कोलकाता पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार वर्मा जी को दोस्तों, मनोज कुमार वर्मा जी को कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की ओर दोस्तों 25वें की तरफ चलते हैं। हाल ही में टॉप गन कप हाल ही में टॉप गन कप पुरुषों की 10 मीटर और पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में टॉप गन कप पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? अनमोल जैन ने।
अनमोल जैन ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों नेक्स्ट है 26वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर सुभद्रा योजना, किस राज्य में, किस राज्य के लिए? ये दोस्तों ये एमपीपीएससी का भी सवाल है, एमपीपीएससी का भी प्रश्न आ सकता है ये करंट अफेयर्स में। सुभद्रा योजना लागू की है या सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों, किस राज्य के लिए योजना लागू की है? दोस्तों उड़ीसा राज्य के लिए सुभद्रा योजना का प्रस्ताव पारित किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उड़ीसा राज्य के लिए। 27वें क्वेश्चन प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के थियरी ब्रेटेन, ये नाम है दोस्तों, इनका नाम है ये थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से, जी हाँ दोस्तों आयुक्त का पद बहुत बड़ा होता है दोस्तों, आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, देख रहे हो, इन्होंने अपने इस्तीफे आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। भाई राजा साहब होंगे कोई, समझ रहे हो ना? इंडिया में तो नौकरी नहीं मिल रही है, ये इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो ना? तो दोस्तों ये थे फ्रांस देश के थे ये दोस्तों, फ्रांस देश के आयुक्त के पद से, यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, ये फ्रांस देश के थे दोस्तों। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे अडानी ग्रीन एनर्जी का सीएफओ नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है, जी हाँ दोस्तों इनका नाम है सौरभ शाह। जी हाँ दोस्तों सौरभ शाह इनका नाम है, सौरभ शाह इनका नाम है। इनको अडानी ग्रीन एनर्जी का सीएफओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों 29वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई ओलंपियाड, 5वीं बार एशियाई ओलंपियाड चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये हमारे भारत देश की हॉकी टीम है। भारत देश की हॉकी टीम ने एशियाई ओलंपियाड
चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? नोट कर लीजिए दोस्तों। 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि भारत की नीति आयोग उच्च शिक्षा के लिए किस राज्य में एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रख रही है? तो दोस्तों हमारे मुंबई में इसका उच्च शिक्षा के लिए नीति आयोग एजुसिटी बनाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई शहर में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।